Hello students, welcome to online class. Today I continue our chapter cash book. देखिए कल हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैश बुक, फीचर्स ऑफ कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सब्सिडरी बुक्स. आज हम पढ़ेंगे कैश बुक, अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक. कैश बुक सब्सिडरी बुक है, प्रिंसिपल बुक है. कैसे? तो देखिए कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड्स लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. कैश बुक में जो है हमारी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं, कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आती हैं और उसके बेसिस पे लेजर अकाउंट आपका प्रिपेयर्ड किया जाता है. देयरफॉर इस कारण कैश बुक क्या है, एक सब्सिडरी बुक है क्योंकि उसके बाद लेजर अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं. ऑल्सो कैश बुक बाई इट सेल्फ इज कैश अकाउंट. कैश बुक हमारा कैश अकाउंट का भी काम करता है और बैंक अकाउंट का भी काम करता है. द बैलेंसेज आर एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली. और हम इनका जो बैलेंस है डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में भी लिख सकते हैं. सो कैश बुक देयरफॉर इज अ पार्ट ऑफ द लेजर ऑल्सो हैंस इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक. तो इसलिए ये सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक दोनों का काम करता है क्योंकि कैश बुक से हम क्या बना सकते हैं, लेजर अकाउंट. और डायरेक्टली यदि हम लेजर अकाउंट ना बनाए, डायरेक्टली इसका बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में यदि एंटर कर दें तो ये क्या कहलाएगी, हमारी प्रिंसिपल बुक. कैश बुक इज दस बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक. कैश बुक हमारी क्या है, दोनों ही है, सब्सिडरी बुक भी और प्रिंसिपल बुक भी. अब काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ कैश बुक. कैश बुक कितने टाइप्स की होती है, तो टू टाइप्स की होती है हमारी ये, सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक, और टू कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक. समझ में आया? तो सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन्स ओनली. और डबल कॉलम में कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, यानी दोनों कॉलम इसमें कैश और बैंक से रिलेटेड दोनों होते हैं. नेक्स्ट है देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड एंड कैंसिलेशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड व्हेन देयर इज डिसऑनर ऑफ चेक आर रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर. इसके अलावा मैंने बताया था कि जो अदर ट्रांजेक्शन्स हैं वो हमारी कहाँ नोट होती हैं, जर्नल प्रॉपर में. इन एडिशन टू द मेन कैश बुक फर्म समटाइम ऑल्सो मेंटेन अ पैटी कैश बुक. मेन कभी कभी क्या होती है, फर्म हमारी मेन कैश बुक के अलावा और क्या मेंटेन करती है, एक पैटी कैश बुक भी मेंटेन करती है. ये पैटी कैश बुक क्या होती है, पैटी कैश बुक होती है कि जहाँ हमारे छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं 10 रुपीज़ के, 20 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के, वो इसके अंदर हमारे जो हैं लिखे जाते हैं. तो स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए जो है, स्मॉल अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स के लिए हमारी पैटी कैश बुक जो है बनाई जाती है. अब है हमारी फर्स्टली ये बता रहे हैं सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक. तो सिंपल कैश बुक लुक्स लाइक एन अकाउंट, ये एक अकाउंट की तरीके से दिखाई देती है, विद वन कॉलम ऑन ईच साइड. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड एंड ऑन द राइट साइड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड. जैसे एक अकाउंट बनाते हैं, एक कॉलम इधर आ गया आपका अमाउंट का, एक कॉलम अमाउंट का इधर आ गया. वही कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट. ये डेबिट साइड के कॉलम हो गए 5. इसी तरीके से इधर 5 कॉलम हो गए, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट. इनके बारे में आप डिटेल से जानते हैं. डेट में क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स में ये वी नंबर जो दिया हुआ है, वॉइस नंबर, इसमें जो हमारा एविडेंस या बिल का नंबर होता है वो इसके अंदर हमारा डाला जाता है. ओके, वाउचर नंबर में. अब है बैलेंसिंग ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक. कैश बुक इज बैलेंस लाइक एन अकाउंट. जैसे हम अकाउंट का बैलेंस करते थे इसी तरीके से हम कैश बुक का बैलेंस करेंगे. द टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम इज हायर देन और इक्वल टू द टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम. द डिफरेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड एज बाई बैलेंस सी डी एंड द टोटल आर देन एंटर्ड इन द टू कॉलम अपोजिट टू वन अनदर एंड देन ऑन द डेबिट साइड द बैलेंस इज रिटन एज टू बैलेंस बी डी. यदि डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी. क्रेडिट साइड आ रहा है तो बाई बैलेंस सी डी. To show the cash balance in hand in the beginning of the next period. अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें हमेशा हमारा जो बैलेंस आएगा वो किधर आएगा, बाई बैलेंस सी डी. क्रेडिट साइड ही आएगा, डेबिट साइड तो इसका आता ही नहीं है.
ठीक है। तो बाई बैलेंस CD के नाम से लिखेंगे और ये ट्रांसफ़र होके जब हमारा नेक्स्ट डेट में ट्रांसफ़र होगा डेबिट साइड आएगा तो किस नाम से आएगा, टू बैलेंस BD के नाम में। ओके। सिंपल कैश बुक के सम ऑब्जर्वेशंस देखिए। व्हेन कैश बुक इज़ मेंटेन कैश अकाउंट इज़ नॉट ओपन इन द लेजर। जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तो कैश अकाउंट लेजर में ओपन नहीं करते हैं, वहाँ बनाने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। कैश बुक इज़ बैलेंस लाइक एन अदर अकाउंट्स। It does not record non-cash transactions, check received or given और cash discount allowed and received। ये transactions इसके अंदर नहीं आती हैं। When an entry is recorded in simple cash book, corresponding entry is recorded in the ledger. For example, if Ram pays ₹5,000, the receipt entry is passed in the cash book and Ram's account is credited in the लेज़र। यानी कैश वाली एंट्री कैश बुक में कर लेंगे और जो दूसरा अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है उसके अकाउंट में जो है लेज़र में जाके हम उसे पोस्ट करेंगे। कैश बुक विल नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। मैंने आपको बताया क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। कैश इन हैंड बिकॉज कैश पेड कैन नॉट एक्सीड कैश इन हैंड। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जितना कैश हमारे पास अवेलेबल है उससे अधिक हम उसे खर्च नहीं कर सकते, इसलिए कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। लेट अस टेक अ फ्यू ट्रांजेक्शन विदाउट GST एंड अंडरस्टैंड हाउ दे आर रिकॉर्डेड इन द सिंगल कॉलम और सिंपल कैश बुक एंड हाउ इट इज़ बैलेंस। देखिए यहाँ फर्स्ट ट्रांजेक्शन दी हुई है। विकास स्टार्ट अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन कैश एज कैपिटल। कैश रिसीव बाय द फर्म विल बी रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड। तो यहाँ फर्म में क्या आया, हम क्योंकि जो अकाउंट्स बना रहे हैं वो फर्म के नाम के बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश बिजनेस में आया। तो जो चीज़ जो कैश आता है वो हमारा किधर आता है, डेबिट साइड। तो हमने लिख लिया इधर 1 अप्रैल को। देखिए किस चीज़ के आए, ये कैपिटल के, टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ओके। अब यदि इसका बैलेंस करना हो तो इधर आ गया, देखिए बाई बैलेंस CD 50,000 और ये फॉरवर्ड होके कैरी फॉरवर्ड होके आ गया टू बैलेंस BD के नाम से 50,000। नेक्स्ट कह रहे हैं गुड्स आर परचेज इन कैश ऑन 2 अप्रैल 2019 फॉर 20,000। यानी 20,000 हमारी परचेजेस में गए, खर्च हुए हमारे पास से, तो किधर आएंगे, क्रेडिट साइड बाई परचेजेस अकाउंट्स के नाम से। तो देखिए 50,000 20,000 हमारा चला गया, कितना बचा बैलेंस 30,000, फिर कैरी फॉरवर्ड होके इधर आ गया। नेक्स्ट कह रहे हैं गुड्स आर सोल्ड। Goods are sold in cash for ₹30,000 on 3rd अप्रैल। 30,000 का गुड सोल्ड किया है तो 30,000 हमारे पास आए, पीछे 30 बचे थे, अब वो 30 में हमने 30 ऐड किए, 60 आ गया, बैलेंस निकाला 60 का, तो 60 कैरी फॉरवर्ड होके आ गया। अब इस वाले ट्रांजेक्शन से आगे को चलेंगे। 60,000 देखिए यहाँ आ गया टू बैलेंस BD के नाम से। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहे हैं, विकास विदड्रॉ ₹5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। तो ये क्या है, ड्राइंग्स। तो बाई ड्राइंग्स 5,000, बैलेंस आ गया 55,000, कैरी फॉरवर्ड होके आया 55। अब है 2,000 इज पेड टू द प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बिल बुक लेटर हेड्स एक्सेट्रा ऑन 5 अप्रैल। 2,000 हमने पेड किए, इधर आएंगे किस चीज़ के, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के 2,000, तो एंड बैलेंस आ गया 53,000, कैरी फॉरवर्ड होके आ गया यहाँ पे। लाइकवाइज ईच कैश ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन द डेट इट इज ट्रांजेक्टेड। कैश बुक फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 5 अप्रैल 2019 विल अपीयर एज फॉलोज। अब इसे यदि हम पूरी एक साथ बनाए तो देखिए सारी ट्रांजेक्शन्स आ गई। फर्स्टली कैपिटल की आई 50,000 कैपिटल लगाई थी, उसके बाद 2 अप्रैल की आ गई परचेजेस, हमारा 20,000 की परचेजेस की थी, फिर 30,000 की सेल्स की थी, फिर ड्राइंग्स निकली थी, फिर प्रिंटिंग निकली। इसके बाद इनका हमने बैलेंसिंग किया तो ये बैलेंस आ गया हमारा यहाँ पे 53,000 बाई बैलेंस CD के नाम से। ये कैरी फॉरवर्ड हो गया 6 अप्रैल को टू बैलेंस BD के नाम से 53,000। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखो आप, जिसमें GST इंक्लूड है। अभी ये हमने विदाउट GST पढ़ा था। इसमें देखिए क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। ये कितने का था हमारा, 1 लाख रुपीज़ का। किधर आएगा हमारा, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, इस पर कोई GST नहीं लगती है। फिर है ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। तो बाई बैंक हमने कैश हमारे पास से गया, बैंक में जमा करा तो हमारे पास से कैश गया, हमने बाई बैंक अकाउंट के नाम से लिख लिया इधर, इस पर भी कोई GST नहीं लगती है। फिर है परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर 20,000 का गुड्स परचेज किया
प्लस CGST एंड SGST 6% ईच फ्रॉम कालरा इलेक्ट्रिकल्स दिल्ली। तो परचेजेस हो गए हमारे 20,000 के, और इसके ऊपर जो GST लगी है वो 6% की आ गई बाई इनपुट CGST एंड बाई इनपुट SGST के नाम से। ओके, फिर सोल्ड गुड्स 5,000, ये इधर आ जाएंगे 5,000। आपने क्योंकि राम है क्रेडिट पे ये क्या है, एट द रेट ऑफ 12% टू राम ऑफ चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन इसमें आएगी नहीं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स इसमें नहीं आती हैं, ध्यान रखिए। क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आएगी, केवल वही ट्रांजेक्शन आएगी जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा। फिर रिसीव फ्रॉम राम, ये वाली एंट्री आएगी तो कैसे आएगी, 5,000 प्लस इस पर 12% GST। तो देखिए राम के नाम पे हमारा कितना हो गया, 3,000, और इस पर हमारी GST आएगी। फिर है पेड रेंट ऑफ 4,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। रेंट पेड किया है हमने, 4,000 गया, इधर आ जाएगा, और इसके ऊपर लगने वाली CGST और SGST। फिर है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये कैश में है 10,000, तो 10,000 आ गए सेल्स के, प्लस इस पर CGST और SGST 600 रुपीज़ आ गई। आउटपुट CGST और एंड SGST। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश विड्रॉ किया तो कैश हमारे पास आया, तो टू बैंक अकाउंट में 7,000 रुपीज़ आ गए। परचेज फर्नीचर इन कैश 15,000, तो फर्नीचर के आ गया और इस पर लगने वाली GST आ गई। फिर है पेड सैलरीज, तो खाली सैलरीज आ गई। अब इन दोनों का साइड का टोटल कर लीजिए, तो देखिए यहाँ बैलेंस हमारा निकल के आ गया 22,520। ये नेक्स्ट डे में हमारा ये कौन सी डेट थी, 31 जनवरी, तो 1 Feb में हमारा ये ट्रांसफ़र हो गया टू बैलेंस BD के नाम से 22,520। क्लियर है स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस आप आगे करेंगे सिंगल कॉलम वाली कैश बुक के, और इस जो क्वेश्चंस दिए मैं पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उन्हें आपको करना है। ओके, थैंक यू।